नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णा अग्रवाल। वैसे इन्होंने कल ही भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने का जो वजह बताया है वो काफी गंभीर है। चलिए जरा सा उनसे ही हम बातचीत कर रहे हैं। पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। इस्तीफा आपने भाजपा से दे दिया है, तो अभी तक हम आपको भाजपा के नेता माने या भाजपा से परित्यक्त नेता के तौर पर? भाजपा के नेता के रूप में मेरी आज के बाद पहचान नहीं होनी चाहिए। मैं एक समर्थक के रूप में हूँ। मैं कल जो रिजर्वेशन दिया हूँ उसमें जिला अध्यक्ष को स्पष्ट लिखा है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, पार्टी संगठन का जो रोल होना चाहिए, व्यापारियों को लगातार धमकियाँ मिल रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है और हम कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम जाने जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा झारखंड में जो होना चाहिए, आज झारखंड में धनबाद जिला ही एक ऐसा जिला है जो पूरी तरह भाजपा के लिए सुरक्षित है। पार्टी भी इस बात को मानती है कि धनबाद संसदीय क्षेत्र हो या धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र हो, वो सब भाजपा के लिए सुरक्षित है। आज सामने आप देख भी रहे हैं कि हमारे सांसद हैं, यहाँ पे 5-5 विधायक हैं, हमारे मेयर हैं, आज नगर निगम में हमारा वर्चस्व है, हमारे पार्षद यहाँ पे हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक में सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। वैसे आपको गुस्सा जो है, आपका गुस्सा इसमें से किस पे है? अपने जनप्रतिनिधि पे है। जनप्रतिनिधि को जिस रोल में आना चाहिए, चूंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, नेता के रूप में हमारी एक पहचान है और हम अपनी बात को बेबाक कहने के लिए शुरू से जाने जाते हैं। मुझसे जब मेरे समर्थक या आम लोग अगर कोई सवाल करते हैं कि भाई आपके एमपी साहब क्या कर रहे हैं, आपके एमएलए क्या कर रहे हैं, तो सर से सर झुक जाता है। कोई जवाब ही नहीं रह पाता कि हम क्या जवाब दें। लोगों की खरी खुटी सुननी पड़ती है। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो चैम्बर के जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाजपा का कोई समर्थन नहीं था? एकदम नहीं था। चैम्बर के आंदोलन में कल कहा, चैम्बर में के कल जो दिन भर बंद रहा उसमें भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं दिखे। न कोई सांसद आए, न कोई विधायक आए, न जिला के अध्यक्ष आए, न जिला का कोई पदाधिकारी आया। अगर आया है तो लोग बताए कि कौन था, कहाँ पे था। मैं तो पूरे आंदोलन में साथ में था। वो धरना के कार्यक्रम में आए थे। ये जो बंदी हुआ उसके पहले वो एक दिन का धरना कॉल किया गया था और वो एक संजोग मात्र था कि उस दिन राज सिन्हा जी को वो धरना स्थल जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका उद्घाटन भी करना था। तो माननीय विधायक धनबाद, माननीय विधायक बागमारा और माननीय सांसद तीनों आए और अपना समर्थन दिया। लेकिन सिर्फ आकर समर्थन देने से नहीं होता है। ये संगठन का दायित्व बनता है कि आपका वोटर, आज चैम्बर व्यापारी किसके वोटर हैं, आज मारवाड़ी समाज किसका वोटर है। आज अगर ये लोग जो भी वोटिंग करेंगे तो मेरा तो ये भी कहना है, मैं तो अभी कहा पिछले दिनों मीटिंगों में भी कि आज अगर कोई भी मारवाड़ी अगर दूसरे दल में जाके वोटिंग करेगा तो यकीन नहीं करेगा कि वो मुझे वोटिंग किया होगा। जैसे माइनॉरिटी लोगों का हाल भाजपा में है कि अगर कोई माइनॉरिटी भाजपा के पक्ष में वोटिंग करे तो पार्टी कतई नहीं मानती कि वो मेरे पक्ष में वोटिंग किया होगा। वही स्थिति आज मारवाड़ियों की है, व्यापारियों की है। व्यापारी भाजपा का वोटर है। इसमें तो भाजपा को स्वतः आगे आना चाहिए, आगे आकर आंदोलन करना चाहिए। ये काम व्यापारी आंदोलन करता है क्या? व्यापारी तो व्यापार करता है और व्यापारी बराबर बेचारा शब्द से जाना जाता है। बैठक के बाद डीसी एसएसपी ने बैठक बुलाया, उसमें चैम्बर के प्रतिनिधि गए, आप सब शामिल थे। आश्वासन मिला कि और कार्रवाई भी कुछ हद तक जो प्रशासनिक हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो हमलावर थे उनमें से कई की गिरफ्तारी हुई, शूटर की गिरफ्तारी हुई। तो कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा नहीं कि उद्भेदन नहीं हो रहा है। इसके पहले भी देखिए घटना दुर्घटना होती रहेगी। जीरो क्राइम कभी नहीं हो सकता है। किसी के चाहने से भी ऐसा नहीं कि क्राइम रुकेगा। क्राइम होना अलग विषय है, क्राइम का डिटेक्शन होना अलग विषय है। इसके पहले भी कई क्राइम हुआ जिसमें डिटेक्शन नहीं हो पाया। गुंजन ज्वेलर्स में डकैती हुई, आज तक डिटेक्शन नहीं हुआ। बताए क्या डिटेक्शन हुआ उसमें? आज तक ढाक का 3 पात है। पुलिस पानी में लाठी मारती रह गई। अभी भी जो क्राइम हो रहा है, क्या पुलिस गारंटी ले रही है कि कल किसी के पास फोन नहीं आएगा, कल किसी से रंगदारी नहीं मांगा जाएगा, कल किसी पे गोली नहीं चलेगी? इस बात की गारंटी ले पुलिस? लेकिन यहीं पे बैंक मोड़ पुलिस ने बजाबते पिछले बार आपको याद होगा कि मुथूट फाइनेंस डकैती कांड को रोका, उसमें एक अपराधी मारा गया, 2 अपराधी पकड़े गए। हाल के दिनों में भी पुलिस ने कई उद्भेदन के प्रिंस गिरोह से भी जुड़े कई दर्जनों अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा। तो कार्रवाई तो अपने जगह पे हो रही है। नहीं, वो ठीक है, पुलिस का काम ही है कार्रवाई करना।
जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां अच्छा काम करता है, आपको याद होगा कि उस समय चैम्बर पीके सिंह को सम्मानित करने का भी काम किया था। पूरे जिला प्रशासन को चैम्बर ने सम्मानित किया था। जबकि उसी समय की घटना थी, उससे 2-3 दिन पहले की घटना थी, गुंजन ज्वेलर्स में जो डकैती हुई, धनसार थानेदार भी वहीं बैठे हुए थे, उनका सम्मान नहीं हुआ और उस घटना का उद्भेदन भी नहीं हुआ। और जब पुलिस अच्छा काम करती है तो चैम्बर और व्यापारी है, यहाँ के जो भी आम निवासी हैं, नागरिक हैं धनबाद के, वो पुलिस प्रशासन का उत्साहवर्धन भी आपको लगता है कि भाजपा को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए इस वक्त में राज्य में या जो यहाँ पे, वो नहीं निभा पा रही? नहीं, पूरी तरह फेल है। सब लोग मदमस्त हैं। भाजपा विपक्ष की निभाने में पूरी तरह फेल है। अगर भाजपा विपक्ष की भूमिका में है तो लोगों को सामने आकर बताना चाहिए, बोलना चाहिए, कल के आंदोलन में दिखना चाहिए लोगों को। सांसद ठीक है, सांसद दिल्ली में है, संगठन तो दिल्ली में नहीं है ना। सांसद चाहते तो जिला अध्यक्ष को गाइड करते कि जाओ जी सब लोग रहो, चैम्बर का साथ दो, तुम लोग भी धरना प्रदर्शन दो, बंदी कराओ। कल विधायक नहीं दिखे। छोटी छोटी बातों में सोशल मीडिया में आने वाले हमारे सांसद और विधायक, इतना बड़ा घटना हो गया। आपको याद होगा पिछले दिनों एक व्यापारी की पिटाई हुई थी धनसार में, उसमें सांसद जी का 5 दिन के बाद नींद खुला। विधायक जी तो एक शब्द नहीं बोले आज तक। सुशील पोद्दार पिटाई कांड में अगर विधायक उसमें आपने पहल करके उस मामला को सॉर्ट आउट करा दिया था। मैं क्यों पहल करूंगा? जब मामला थोड़ा सा गंभीर हुआ, जब बात बढ़ने लगी, मामला प्रांत स्तर पर चला गया, तब सांसद महोदय के यहाँ से हुआ कि भाई चलिए मामला को सलटाया जाए। तो ये काम तो सांसद को उसी दिन करना था। पिटाने वाले लोग को, पिटने वाले लोग कौन थे? सांसद के लोग थे। पिटाने वाले कौन थे? वो भी सांसद के लोग थे। मोहल्ला सांसद का मोहल्ला था। वो चाहते तो उसी दिन फोन करके बुलाते या जाते और सबको डांट डपट के मामला वहां खत्म कर देते। मामला FIR तक नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंचता। उन्होंने कोई पहल नहीं किया। 5 दिन के बाद सांसद की नींद खुली है, ये आप सब जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है, पूरी धनबाद की जनता जानती है। अब विधायक जी तो मामला भी गड़बड़ा गया, उसको बिहारी बनाम मारवाड़ी कर दिया गया। नहीं, वो गलत किया गया ना, वो तो बनाया गया, वो तो फिर आरोप भी लगाया गया, CP केस भी किया गया कि भाई उनसे भी रंगदारी मांगा गया। वो तो मनगढ़ंत था, उसमें विनोद अग्रवाल जी का नाम दिया गया, जबकि वहां रहते भी नहीं है। वो तो मनगढ़ंत है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहे पूजा कमेटी के लोगों ने कि वो 6 साल से चंदा नहीं दे रहा है। अगर वो 6 साल से चंदा नहीं दे रहा, चंदा लेने क्यों गए थे आप उसका सामाजिक बहिष्कार करते। और क्रिया का प्रतिक्रिया ऐसा थोड़ी होता है। बात सिर्फ चंदा का ही था, कोई अन्य नहीं था। ओनली चंदा का विवाद था, लेकिन जो भी था वो दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को संयम रखना चाहिए। और पूजा कमेटी को तो खास करके, जो पूजा का चंदा करता है वो तो धार्मिक विचारधारा लेके जाता है कि भाई हमको चंदा से पूजा करना है। ये कैसा विचार है कि भाई आप गए और कोई चंदा नहीं देगा तो आप उसको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? जो ये मामला रंगदारी का नहीं था, प्योर चंदा का था, इसलिए मामले को बैठ के दूर कर लिया गया। यस, स्वाभाविक है। क्रिया का प्रतिक्रिया जो था वो गलत था कि पूरे समाज को गाली देना, उस व्यक्ति को पहले हाथ से पीटना, फिर जूता से पीटना, फिर लाठी से पीटना। क्या कि उधर से भी व्यवसायी के द्वारा बिहारी कह के अपमानित किया गया, गाली दिया गया, ऐसा कुछ? ठीक है, मान लिया कि क्रिया का प्रतिक्रिया जो हुआ वो गलत है। क्रिया का ठीक है, मैं कह दिया कि आप बिहारी, आप चंदा खाते हैं, ठीक है, मानते हैं कि वो कहा होगा, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया जो हुआ क्या वो सही था? इस मामले को निश्चित रूप से इसकी शिकायत होनी चाहिए था, न कि उस पर बदले में कार्रवाई हो जाना चाहिए था। जिस ढंग से कार्रवाई किया गया तो वीडियो तो आप भी देखे होंगे, सभी लोग देखे हैं, वीडियो वायरल है, MP साहब भी देखे हैं। हाँ, लेकिन बाद में कहा गया कि वो वीडियो एडिटेड था, उसमें फैब्रिकेशन था। और क्या कहेंगे जब आरोप लगता है किसी पर, जब मामला बिगड़ता है तो वही नहीं कहा जाता है कि भाई वो वीडियो को ये है। आप जांच करा लीजिए ना वीडियो का। जी, एक तो वो पिछला वाला घटनाक्रम जो जिसको आपने नजदीक से देखा, मारवाड़ी समाज दुखी भी था उस घटना पे, और दूसरा जो तत्काल में घटना अभी सामने। 2 बड़ा वजह है मेरा रिएक्शन देने का, और मैं काफी दिनों से घुटन महसूस कर रहा था। चूंकि पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल है, पार्टी का एक नियम है, संविधान है कि पार्टी में रहकर हम पार्टी के खिलाफ या अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और अब मेरा मकसद भी यही है, ऐसा भी नहीं कि हम कोई दूसरे दल में जाके ज्वाइन करने वाले हैं। हमने अपने पत्र में लिखा है कि प्राथमिक सदस्य और जिला कार्य समिति से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन एक समर्थक के रूप में मैं संगठन और अपने जनप्रतिनिधियों का समय समय पर अपने विचारों से और भावनाओं से अवगत कराता रहूंगा। लेकिन आप यहाँ मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, समाज सेवी हैं, और लोगों का कहना है कि कृष्णा अग्रवाल 26-27 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप, हमको लगता है कि आपके रग रग में भाजपा बसी होगी। स्वाभाविक रूप से रही। हम तो अपने इस्तीफे में मैंने लिखा है कि पिछला 2 लोकसभा चुनाव सांसद मौजूद हैं, इन्हीं सांसद के, इन्हीं के चुनाव में, और पिछले 4 विधानसभा चुनाव, चाहे बच्चा बाबू हो, कुंती सिंह जी हो 2 बार, और एक बार संजीव सिंह जी हो, उनसे पूछिए कि उनके चुनाव में हमको जिम्मेवारी था कि नहीं, हमने क्या किया है।
और मैं तो लिखा हूँ कि भाई मैं बूथ स्तर का कार्यकर्ता था, प्रांत स्तर तक गया, पार्टी का बहुत सम्मान मिला समय समय। मैंने कहीं पढ़ा सोशल मीडिया में, जब आपने इस्तीफा की कॉपी डाला है तो उसमें कई लोगों ने प्रतिक्रिया डाला है आपके इस इस्तीफा पर। एक भाजपा के नेता ने इस्तीफा के सवाल पर यह डाला कि आपके वजह से जो है झरिया में कांग्रेस की जो है वो चुनाव जीत गई और वो विधायक बन गई। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि किसी कार्यकर्ता को अगर ये लगता है कि मेरे वजह से खाली मेरे काम नहीं करने के, मैं लिखा हूँ, मेरे इस्तीफा में लिखा हुआ है कि पिछले विधानसभा में मैंने काम नहीं किया है, ये सच्चाई है। आखिर एक कार्यकर्ता एक घर के लिए कितने सालों तक काम करेगा? हम 20 साल तक आपके लिए काम किए, आप हमारे लिए क्या किए? और वो कार्यकर्ता जो लिखा है वो उसका अगर वो मानता है कि मेरे वजह से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बन गई, तो चलिए ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम अपने आप को कम से कम उस लायक समझते हैं। आप कांग्रेसी तो है नहीं। अरे ये तो वो सर्टिफिकेट देंगे ना जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो बताए ना कि उसके पहले 4 चुनाव में जिनके वो व्यक्ति हैं, जिस परिवार से वो आते हैं, जिस घराना को वो बिलोंग करते हैं, वो व्यक्ति के आदमी है, वो व्यक्ति विशेष को फॉलो करते हैं। मैं कभी व्यक्ति का आदमी नहीं रहा, मेरे ऊपर कभी ये लोगों नहीं लगा कि मैं पेन सिंह का आदमी हूँ, राज सिन्हा का आदमी हूँ, शेखर अग्रवाल का आदमी हूँ, बाबूलाल मरांडी का आदमी हूँ, रघुवर दास का आदमी हूँ। मैं बराबर भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में और भाजपा का ही कार्यकर्ता के रूप में अपना पहचान बनाया है। अब आखिरी तक नहीं है। आखिरी सवाल है कि चंद्रशेखर जी को जब से आपने इस्तीफा भेजा है, कल से ही वो लगातार मान मनोबल आपको कर रहे होंगे, समझा भी रहे होंगे कि वापस आ जाइए। 1977 से अभी तक आप पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं दिल से। ऐसी स्थिति में विधायक सांसदों का भी फोन आया होगा? नहीं, अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। खाली जिलाध्यक्ष जी से बातचीत हो रही थी, मैं उनको फोन किया था कि वो इस्तीफे का हार्ड कॉपी उनको सौंप दूँ, तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, विचारणीय है और मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, फिर बात होगी। तो दबाव पड़ेगा तो फिर इस्तीफा वापस ले लेंगे? ठीक है, पहले बातचीत तो हो, इस्तीफा का कारण समझना पड़ेगा उनको, वो भी आगे बताएंगे कि हाँ आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब निकट भविष्य में चुनाव है, आप भी जान रहे हैं कि 2024 में झारखंड में लोकसभा भी विधानसभा भी होना है। पार्टी को तो इसमें और धारदार रूप से आगे आना चाहिए। मतलब आपके मान जाने का गुंजाइश ज्यादा है? नहीं, मानने और नहीं मानने की तो बात ही नहीं है। जब मैं दूसरे दल में जाने का मन बनाया ही नहीं है तो निश्चित रूप में हम भाजपा के समर्थक के रूप में जाने जाएंगे। मेरे रग रग में भाजपा है, हमारे जाति में भाजपा है, हमारे समाज में भाजपा है, तो स्वाभाविक रूप से हम भाजपा में ही हैं। अब दायित्व में आएंगे कि नहीं आएंगे ये दूसरी विषय है। संगठन में तो फेरबदल होता रहता है। आज जो सेटअप है ये कोई परमानेंट सेटअप नहीं है। आज जो अध्यक्ष है वो कल हटेंगे, कल दूसरे लोग अध्यक्ष आएंगे, आज जो सांसद है वो हटेंगे, दूसरा कोई सांसद आएगा, विधायक हटेंगे। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होगा उस समय देखेंगे, जिस दिन हम लगेगा, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अब जो सेटअप है वो हमारे अनुकूल है, हम उसमें काम कर सकते हैं, फिर उस दिन हम पूरी स्पीड से काम करेंगे भाजपा के लिए। लेकिन कई मुद्दे पर जब आप इस बात को सवाल उठाते हैं, तो धनबाद के विकास के मुद्दे पर भी जब आप लोग सवाल उठाते हैं, तो चर्चा क्यों नहीं करते कि धनबाद में बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी दुखी है। ट्रैफिक जाम को लेकर, एक फ्लाईओवर को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर तकलीफ होती है। आज आपके माध्यम से अपने नए अगर आयुक्त जो पहले धनबाद में रह चुके हैं DTO के रूप में, शर्मा साहब से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी आप आए हैं, कम से कम धनबाद शहर को एक नया दिशा देने का भी काम करें। इसके पहले के नगर आयुक्त ने भी काफ़ी काम किया है। अभी उनको चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल तो इमीडिएट धनबाद में लगना चाहिए, जो नहीं लगा, वर्षों से ये मामला पेंडिंग पड़ रहा है। अभी जो नया हमारे उपायुक्त महोदय आए हैं वो भी ट्रैफिक सिग्नल के प्रति गंभीर हैं। 2-3 बार बैठकों में देखें कि चर्चा की है वो। दूसरा, नगर आयुक्त से मेरा ये एक आग्रह होगा कि जितना ये टेलीफोन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जिसका जितना फालतू आइडल पाइप और पोल रोड पे है, टेढ़ा पोल हो गया, पोल झुक रहा है, शहर में गंदा दिखता है, इतने सारे हैं, डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर सारे पोल और पाइप को हटाने का आग्रह करना चाहिए और हटवाना चाहिए, ताकि शहर एक सुंदर दिखे, सुंदर शहर दिखे। एक फ्लाईओवर भी बन जाए। एक फ्लाईओवर तो जरूरी है ही, प्लस रोड का जो डिवाइडर है, धनबाद का जो डिवाइडर है बहुत गंदा डिवाइडर है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, डिवाइडर देखकर उसके मेंटली मानसिक रूप से जाता है कि धनबाद में क्या सोच है लोगों का। नगर निगम को इमीडिएट सारे डिवाइडर को तोड़ करके, जो आप देखे होंगे श्रमिक चौक से जो हम लोग इधर पूजा टाकिज की तरफ आते हैं, उस डिवाइडर को देखिए। DRM चौक की तरफ जो जाते हैं उस डिवाइडर को देखिए। जो स्थिति है डिवाइडर का बहुत गलत ढंग से है, टूटा फूटा है और दुर्घटना होने की संभावना है। तो इन सब डिवाइडरों को भी अविलंब हटाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्रवाल जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के जिलाध्यक्ष को दे दिया है, चूँकि वो
जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सबसे पहला काम जो है अपनी प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा के लिए जिलाध्यक्ष को भेजा है। अब जिलाध्यक्ष इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं ये तो उन पर है, लेकिन अपनी ओर से इन्होंने जो कार्रवाई करनी थी कर दिया है। अब रही बात सांसद और विधायकों के द्वारा मनाने की, तो अब तक मनाने की कोशिश उनके द्वारा नहीं की गई है। जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के द्वारा अलबत्ता बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बात उन्होंने इशारों में कह दिया कि पार्टी छोड़ दिए हैं लेकिन दिल अभी भी भाजपा में ही रमता है। इसका मतलब यह है कि अगर मनाया जाए तो कृष्णा अग्रवाल मान भी जाएंगे।